नमस्कार। मीरा पर यह मेरा चौथा वीडियो है और यदि आपने पहले के भाग नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप कृपया पहले के भागों को सुनें, फिर इस वीडियो पर आएं। मीरा भक्ति की वो भागीरथी है जो सारी प्रथाओं के, सारी मर्यादाओं के तटों को तोड़कर उन्मुक्त होकर बही और डंके की चोट पर कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। यूं तो भारत की भूमि पर बहुत से संत हुए, पर मीरा पर सबसे कम बोला गया है, मीरा को सबसे कम सुना गया है और मीरा को सबसे कम समझा गया है। वो शायद इसलिए क्योंकि बाकी सब संत तो याचक हुए, उन्होंने प्रभु से मिलने की याचना की, लेकिन मीरा ने मैंने राम रतन पायो कहकर ये उद्घोषणा कर दी कि वो प्रभु से मिल चुकी है। और मिलने की भी नहीं, बल्कि मीरा ने तो पाने की घोषणा की। दोनों में बड़ा अंतर है। जब कोई चीज हम बहुत ढूंढें और वो हमें मिल जाए तो उसे मिलना कहते हैं, और यदि बिना ढूंढे, बिना प्रयत्न किए कोई चीज हमें मिले तो उसको पाना। इसीलिए मीरा की भक्ति सहज और सरल है, क्योंकि वो प्रभु दर्शन के लिए बाहर कहीं मंदिर, मस्जिद आदि धर्म स्थानों में नहीं भटकी, बल्कि स्वयं में ही प्रभु से अभिन्न योग प्राप्त कर लिया। बाबा बुल्ले शाह की वाणी है, अब लगन लगी कि करिए, ना जी सकिए तेना मरिए, तुम सुनो हमारे बैना, मोहे रात दिने नहीं चैना, उन पिय बिनु पलक न सरिए, अब लगन लगी की करिए। ए आग बिरहोंदे जारी, कोई हमारी प्रीत निवारी, बिन दर्शन कैसे तरिए, अब लगन लगी की करिए। बुल्ले पे मुसीबत पारी, कोई करो हमारी कारी, ए अजय दुख कैसे जरिए, अब लगन लगी की करिए, ना जी सकिए तेना मरिए, अब लगन लगी की करिए। मीरा की दशा भी बिल्कुल ऐसी ही है, और मीरा के जीवन में विरह वेदना इस प्रकार है कि वो ज्योतिषी से पूछती है, तै कहूँ मने जोशी, राम मिलन कद होसी। विरह की ऐसी अभिव्यक्ति हमें स्पष्ट बताती है कि मीरा को कुछ ऐसा मिल चुका है जो अद्वितीय है, अप्रमेय है। क्योंकि वियोग तभी होता है जब योग होता है। योग के बिना या योग के पहले वियोग संभव ही नहीं।